तो भाई और बहनों, विशेषकर मुसलमान धर्म से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए गोल्डन चांस है। वर्तमान में आपका सुप्रीम गॉड कादिर अल्लाह अल्लाह ताला अल्लाहु कबीर संत रूप में धरती पे प्रकट हैं आप और हम सभी आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, हमें उस वास्तविक जन्नत में लेकर जाने के लिए, जिसके विषय में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 कहती है। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, असल में वो शैतान है। तो वो शैतान, वो काल, वो ब्रह्म, वो ज्योति निरंजन, वो क्षर पुरुष, इसके अनेकों नाम हैं, जो 21 ब्रह्मांड में डुप्लीकेट खुदा बन के बैठा हुआ है। यही हिंदुओं का भगवान बन के बैठा हुआ है। तो आयत नंबर 59 में वो शैतान हज़रत मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए हज़रत मोहम्मद, जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि को रचा, यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, उसके बाद 7वें आसमान पर अपने तख्त पर जा विराजा, उस अल्लाह की जानकारी, उस परमेश्वर की जानकारी तू किसी बाखबर से जा पूछ। तो भाई और बहनों, वो बाखबर आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। अगर आवश्यकता है तो सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनने की आवश्यकता है। ज्ञान से ही ज्ञान होता है, तभी आप जी समझ पाओगे। और इस पवित्र आसमानी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के अंदर मुसलमान धर्म से जुड़े हुए आम व्यक्तियों के तो छोड़िए, मुसलमान धर्म के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, उलेमा हैं, मुल्ला मौलवी काजी हैं, उनकी तमाम शंकाओं का समाधान कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद के आधार से किया गया है, प्रमाण दिखा दिखा के। अगर एकमात्र मुसलमान समाज के लिए वर्तमान में कोई पवित्र आसमानी पुस्तक है तो केवल मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान है। बाकी तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान मजीद, कुरान शरीफ, ये भी आसमानी पुस्तक है, लेकिन उनमें आधा अधूरा ज्ञान है। उन पुस्तकों में जो ज्ञान दिया है वो डुप्लीकेट अल्लाह ने दिया, डुप्लीकेट खुदा ने, इस शैतान ने दिया है। और इस पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के अंदर जो ज्ञान दिया गया है, ये ज्ञान ओरिजिनल अल्लाह के द्वारा, सुप्रीम गॉड अल्लाहु कबीर के द्वारा, जो वास्तव में 7वें आसमान पर शाही तख्त पर विराजमान है। 7वां आसमान मतलब सचखंड, सतलोक। तो भाई और बहनों, आज गोल्डन चांस है मुसलमान धर्म के भाई बहनों के लिए। आप जी सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन जरूर सुनिए। साथ ही यूट्यूब पर आप जी डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेज सतगुरु रामपाल जी डिबेट इस प्रकार से सर्च करेंगे तो भी आप ही की धर्म की पुस्तकों को सतगुरु रामपाल जी ने खोल खोल के दिखाया है कि मुल्ला मौलवियों के द्वारा पूरा मुसलमान समाज किस कदर सच्चे खुदा और सच्चे खुदा की इबादत से कोसों दूर बैठा है। और ये आपके धर्म के विद्वान आप लोगों का ये अनमोल जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, वैसे तो पिछले 12 वीडियो में जो इस पवित्र पुस्तक के ऊपर बन चुके हैं, अल्लाहु कबीर के आशीर्वाद से मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तकों में से उन्हीं की शंकाओं का समाधान कर दिया गया है। आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं कि आदि सनातन पंथ में वास्तविक भक्ति क्या है, सच्चे खुदा की सच्ची इबादत क्या है। यानी एक होता है सनातन पंथ। सनातन पंथ उसे कहते हैं जहां वेदों के अनुसार साधना होती है, यानी काल तक की साधना को सनातन पंथ कहा गया है, सनातन धर्म कहा गया है। और इस शैतान से ऊपर की जो साधना है, जो जन्म और मरण के चक्कर को समाप्त करने वाली है, हमें फिर कभी जहन्नुम में नहीं जाना, बार बार हमने जन्म नहीं लेना, बार बार जन्म लेकर हमने लक 84 में गधा कुत्ता शुअर नहीं बनना, वो है आदि सनातन पंथ, आदि सनातन धर्म की भक्ति। तो वो कादिर अल्लाह अल्लाहु कबीर आदि सनातन पंथ की भक्ति लेकर, यानी अपने सचखंड की जानकारी लेकर, सृष्टि रचना का ज्ञान लेकर, वो अनमोल सच्ची इबादत लेकर धरती पर बाखबर बनके तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं ही प्रकट होता है। तो पिछले वीडियो में आप जी सनातन पंथ में की जाने वाली इबादत क्या है, आप कैसे शैतान के ही लोक में जा सकते हैं, ब्रह्म लोक में जा सकते हैं थोड़े समय के लिए, वहां अपना कर्म भोगकर फिर आपने वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। अगर कोई शुभ संस्कार है तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा स्त्री या पुरुष का, अन्यथा 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर के शरीर हमने भोगने पड़ेंगे। और नरक भी फिर ज्यादातर समय हमने भोगना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर जब तक ये इंसान बाखबर की शरण में नहीं आएगा, तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आएगा,
तब तक शुभ कर्म अधिक नहीं कर पाता है, पाप कर्म ही ज्यादा करता है, और पाप कर्मों की अधिकता के कारण उसको जहन्नुम में समय ज्यादा बिताना पड़ता है।